Hello guys, how are you? Hope you all are doing well. And today we will discuss linear equation in one variable, exercise 2.3. But before that we will discuss 2-3 questions of 2.2, that is 14, 15 and 16. Okay, let's start. Yes, 14 question we have already done. For that you can check our previous video. And now we will start with question number 15. I have a total of rupees 300 in coins of denominations of rupees 1, 2 and 5. Okay, the number of 2 rupees coin is 3 times the number of 5 rupees coin. हम सबसे पहले क्या assume कर लेते हैं? Let number of 5 rupees coin it is equal to x. अब उसने क्या कहा है? 2 rupees coin is 3 times the 5 rupees coin. तो मतलब number of 2 rupees coin, how much you will have? 3 times of 5 rupees coin. 5 rupees coin is x, तो इसका 3 times will be 3x. तो 2 rupees coin के कितने notes हो गए उनके पास? 3x. Now total number of coins is 160. Suppose you have 160 toffees. You give 50 toffees to one friend, 10 toffees to other friend. Then how you will calculate कि how much toffees are left with you? टोटल जितना था उनमें से हम 50 और 60 दोनों को ऐड करके फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यही ना? तो सेम हम यहाँ करेंगे. नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन विल बी इक्वल टू टोटल कितने हैं हमारे पास? 160. उनमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे? x और 3x दोनों को ऐड करेंगे और 160 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड इट विल कम आउट टू बी 160 माइनस 4x. गॉट इट? अब नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा है कि टोटल रुपीज कितने हैं? 300 है. ओके, अब 300 रुपीज है तो हम इन तीनों सभी वैल्यूज से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि 300 रुपीज कैसे बने. 5 रुपीज के एक्स कौन हैं तो कितने रुपीज हुए? 5x. 2 रुपीज के 3 कॉइन्स है तो इट मीन्स कितने रुपीज हुए? 2 into 3x दैट इज 6x. प्लस 1 रुपीज के कितने कॉइन्स है? 160 माइनस 4x. तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो एज इट इज रह जाएगा. ये तो हो गए हमारे पास इतने रुपीज हैं और वो रुपीज ये कितने हुए हैं? 300. इसके इक्वल हो जाएंगे ये रुपीज मिलके. ओके, अब वही सेम मेथड जो लाइक टर्म्स हैं उन सबको कंबाइन कर देते हैं. दिस दिस एंड दिस तीनों मिलके हमारे पास क्या हो जाएगा? 6 and 5 is 11. 11 minus 4 will be 7x. ओके, प्लस 160 is equal to 300. अब हमारे पास वैल्यू कैलकुलेट किसकी करनी है? x की. तो सबसे पहले हम 160 को इक्वेशन की दूसरी साइड में लेके जाएंगे एंड इट विल कम आउट टू बी 0. 10 minus 6 is 4. 2 minus 1 is 1. तो ये हो गया हमारा 7x is equal to 14. अब हमारे पास 7 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन की दूसरी साइड में जाएगा तो इनवर्स ऑपरेशन लगाएंगे, दैट इज डिवाइड में चला जाएगा. तो अब हमारे पास इधर से 7 को हम रिमूव कर देंगे. अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी? इट विल कम आउट टू बी 20. लेकिन हमें हमारा पर्पस क्या था? 5 रुपीज के कॉइन्स निकालना. तो दैट विल कम आउट टू बी 20. नाउ 2 रुपीज के कॉइन्स निकालना. 3 into 20 दैट इज 60 एंड 1 रुपीज के कॉइन ये आप डायरेक्टली निकाल सकते हो. टोटल 160 था. 160 में से 60 एंड 20 को ऐड करके वो सब्ट्रैक्ट कर दिया. इट विल कम आउट टू बी 80 बिकॉज 60 प्लस 20 इज 80. 160 माइनस तो 80 करोगे तो कितना आ जाएगा? 80. तो टोटल आंसर कितना हो गया? 20, 60 एंड 80. ओके, होप एवरीथिंग इज क्लियर. हाँ जी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन essay competition decide that a winner in the competition gets a prize of rupees 100 and a participant who do not win means only participate किया है उसको मिलेगा will get the prize of rupees 25. Total prize money distributed is rupees 3000 and find the number of winners if total of participants is 63. ओके, अब हमें यही नहीं पता है कि टोटल कितनों ने हम विन किया है और कितनों ने सिर्फ पार्टिसिपेट किया है. तो सबसे पहले हम ये अज्यूम करेंगे, लेट नंबर ऑफ विनर्स, वो हमने अज्यूम किए कि x थे. ओके, और नंबर ऑफ
participants who do not win. कितने हो गए? जब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट 63 थे तो वो x विनर्स थे, तो जो विन नहीं हुए दे विल बी 6. टोटल में से हम x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट इज 63 माइनस x. यू गॉट माई पॉइंट? अब हमें पता है विनर्स को, हर एक विनर को 100 रुपीज मिले, तो टोटल विनर्स ने, सभी विनर्स ने मिलकर कितने रुपीज लिए? 100 इंटू एक्स. गॉट माई पॉइंट? अगर क्लास में 5 स्टूडेंट्स हैं, 5 के 5 को 2 टॉफीज हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, तो टोटल कितनी टॉफीज डिस्ट्रीब्यूट की? 5 इंटू 2, दैट इज 10. ऐसे ही सेम एक्स विनर्स हैं और हर एक को हमने 100 रुपीज दिए हैं, तो कितने हो गए? 100 इंटू एक्स. गॉट इट? प्लस जो विन नहीं हुए उनको कितने दिए? 25 ईच. इट मीन्स 63 माइनस एक्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 25 से. गॉट इट? और टोटल प्राइस जो हमने ये दिया है, ये मनी जो दी है, वो किसके इक्वल है? 3000 के इक्वल. ओके, एवरीथिंग इज क्लियर अप टू हियर? नेक्स्ट इज 100x plus 25 into 63, it will come out to be 1575 minus 25 into x is 25x and it will be equal to 3000. Okay, अब जो भी xx वाली टर्म्स हैं उनको सब कंबाइन करके लिखेंगे हम आंसर. इट विल कम आउट टू बी 75x बिकॉज 100 माइनस 25 करना होगा हमें, और 1575 को इक्वेशन के अदर साइड में लेके जाएंगे हम, माइनस 1575. ओके, तो 75x will be equal to 1425. Okay, now it will be divided by 75 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इट मीन्स 1425 को हम डिवाइड कर देंगे किससे? 75 से. ओके, अब आप इसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. इट विल कम आउट टू बी 19. ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया. अब ये किस चीज का आंसर है? कितनों ने विन किया है. एक्स क्या थे? हमारे डिनर्स थे. अब टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे पास 63, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कितनों ने विन नहीं किया है. 63 माइनस 19. ओके, everything is clear now. One will be 19 and other will be 63 minus 19 and it will come out to be 44. Okay, next. हाँ जी, अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.3. सब क्वेश्चन सेम है, आपको अच्छे से आते हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है इसमें क्या है, इक्वेशन के दोनों साइड में हमें एक्स मिलेगा. अब दोनों साइड में एक्स है तो हम क्या करेंगे, सभी एक्स को इक्वेशन के एक साइड में ले जाएंगे और बाकी जो विदाउट एक्स की टर्म्स होंगी उसको हम इक्वेशन के दूसरी साइड में ले जाएंगे. बाकी क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा. लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन. हाँ जी, अब ये भी एक्स वाली टर्म है, ये भी एक्स वाली टर्म है, इसे भी इक्वेशन के इधर ले आएंगे. इधर ये क्या हो रहा था? 18 में ऐड हो रहा था, मतलब 3x में से हमें इसे क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना होगा. And it will come out to be x is equal to 18. So simple it was. Okay. Next is 5t minus 3 is equal to 3t minus 5. 3t को तो हम इधर ले आते हैं क्योंकि t वाली टर्म है, और इसको हम इधर ले जाते हैं क्योंकि ये विदाउट t वाली टर्म है. तो 3t हम क्या कर रहे थे? 3t के साथ साइन कौन सा है? यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, तो मतलब हम प्लस कर रहे थे, यहाँ के माइनस हो जाएगा. डोंट थिंक कि ये नेगेटिव है तो ये इसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा था. ये नेगेटिव साइन 5 का है, तो हम क्या करेंगे? नेगेटिव साइन 5 के साथ ही लगाएंगे, और 3 के साथ नेगेटिव साइन है तो ये इधर आके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव साइन, मतलब +3. ओके, अब 5t माइनस 3t इजिली आप सॉल्व कर सकते हो. इट विल कम आउट टू बी 2t, और इधर माइनस का 5 है, प्लस का 3, अगेन हमें सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन साइन किसका आएगा? बड़े वाला, दैट इज 5. 5 का साइन कौन सा है? नेगेटिव. तो t विल कम आउट टू बी -2/2, एंड जब आप सॉल्व करोगे तो 1 पे जाएगा एंड आंसर विल बी -1. Okay, everything is clear now. Now let's move to the next question. हाँ जी, next question is 5x plus 9 is equal to 5 plus 3x. Very easily आप इसे solve कर सकते हैं. Please pause the video and solve it at your own. 3x को हम equation के left side में लेके आएंगे और 9 को हम equation के दूसरी साइड में लेके जाएंगे. पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा. 5x minus 3x will come out to be 2x and 5 minus 9 will be equal to -4. So x will come out to be -4 divided by 2. 2 2s are 4 and it will come out to be -2. Okay.
नेक्स्ट इज 4z प्लस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 2z। सबसे पहले हम 2z को इक्वेशन के इधर लेके आएंगे तो क्या इक्वेशन बन जाएगी 4z माइनस 2z। अब 3 को हम इक्वेशन के दूसरी साइड में लेके जाएंगे, 3 के साथ प्लस साइन है तो ये हो जाएगा माइनस। तो 4z minus 2z will come out to be 2z and 6 minus 3 is 3. So z will come out to be 3 by 2. Okay? Everything is clear? Next question is 2x minus 1 is equal to 14 minus x. सबसे पहले हम इस x को इक्वेशन के इधर लेके जाएंगे। अब x क्या हो रहा है, x के साथ क्या साइन है, माइनस साइन है, तो 2x माइनस साइन इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। 14 अब 1 कैसा है, नेगेटिव हो रहा है तो मतलब सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू 15 हो गया हमारा। x विल कम आउट टू बी 15 डिवाइड बाई 3, दैट विल बी 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 7। कुछ भी स्टार्ट करने से पहले हम इस ब्रैकेट को हटाएंगे। ब्रैकेट को रिमूव करने का मतलब क्या है, 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई, इट विल कम आउट टू बी 3x माइनस 3 प्लस 7 और इक्वेशन के इधर क्या है 8x प्लस 4। अब ये सेम वैसे ही क्वेश्चन बन गया जैसा आपने अब तक किया। x वालों को सबको एक साइड में लेके जाएंगे, दैट विल कम आउट टू बी 8x माइनस 3x। 4 को हम इक्वेशन की दूसरी साइड में लेके जाएंगे, इट विल कम आउट टू बी माइनस 4। आप इसको सॉल्व करोगे, 4 और 3 7, 7 प्लस 7 इज 0, क्योंकि एक माइनस है एक प्लस है, और इधर क्या आ जाएगा 5x। और जब आप इसे सॉल्व करोगे 0 डिवाइड बाय 5, तो 0 जब ऊपर है तो आंसर क्या आ जाएगा 0, 0 अपॉन समथिंग इज 0, नो नीड टू सॉल्व इट अगेन। ओके, एवरीथिंग इज क्लियर? यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज x इज इक्वल टू 4 बाय 5x प्लस 10। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, x विल कम आउट टू बी 4 बाय 5x प्लस 4 बाय 5 इंटू 10, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे 5 टू 10, इट विल कम आउट टू बी 4 बाय 5x प्लस 8। ये किसके इक्वल हो गया, x के इक्वल। x वाले सभी टर्म्स एक साइड में होनी चाहिए, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, x माइनस 4 बाय 5x इज इक्वल टू 8। अब ये तो 1x है। अब नॉर्मली अगर हम देखें, x को भूल जाओ, कुछ है भी, फर्स्ट टर्म है 1 और सेकंड टर्म है 4 बाय 5। अब इनको सॉल्व कैसे करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम विल कम आउट टू बी 5। इसमें भी नीचे 5 हो गया और ऊपर भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इट विल कम आउट टू बी 5x माइनस 4x, it will be 0 और x by 5 is it will be equal to 8, so x will be equal to 8। 5 क्या हो रहा है यहाँ पे, डिवाइड हो रहा है, and when it will come this side it will get multiplied and we will get answer as 40। okay, everything is clear now? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2x by 3 plus 1 is equal to 7x by 15 plus 3। सबसे पहले हमारा क्या पर्पज है, फर्स्ट स्टेप क्या बताया था मैंने, x वाली टर्म्स को सभी को एक साइड में ले जाए, तो 2x अपॉन 3, तो 7x बाय 15 के आगे फ्रंट में कौन सा साइन है, माइनस, प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, इट विल कम आउट टू बी दिस। 1 को हम किधर ले जाएंगे, इक्वेशन की दूसरी साइड में, लाइक दिस। ओके, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे हम 3 एंड 15 का, इट विल कम आउट टू बी 15। अब 15 बनाने के लिए इसे भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसे भी, तो इट विल बी 10x माइनस 7x एंड इट विल बी इक्वल टू 2। 10 माइनस 7 इज 3x, डिनोमिनेटर 15 है ही, तो पहले हम 15 को इधर ले जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 3 को इधर ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि जो चीज डिवाइड है वो मल्टीप्लाइड में चली जाएगी, जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में चली जाएगी, और नेट आंसर क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, आंसर विल बी 10, x विल बी इक्वल टू व्हाट, 10। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2y प्लस 5 बाई 3 इज इक्वल टू 26 बाई 3 माइनस y। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, इस y को हम इक्वेशन के लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे, तो 2y हमारे पास y के साथ क्या साइन है, माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 26 बाय 3, और 5 बाय 3 के साथ प्लस साइन है तो यहाँ के माइनस हो जाएगा, एंड इट विल बी 5 बाय 3। अब वैसे ही एलसीएम लेके हम इसे सॉल्व करते हैं, 2y प्लस वाई इज इक्वल टू 3y, और इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे, दोनों ही 3 है तो एलसीएम विल बी 3, तो 26 माइनस 5, एंड 26 माइनस 5 कितना होता है, 21 बाय 3, 3y, तो 3 से कैंसल आउट करेंगे, इट विल कम आउट टू बी 7 एंड y विल बी इक्वल टू
7/3. Okay. Now let's move to the next question. Everything is clear up to now? Yes. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3m इज इक्वल टू 5m माइनस 8/5. सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? 5m को m के पास ले जाओ. तो फर्स्ट है हमारे पास 3m और इसमें 5m क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे यहाँ पर क्या साइन है? प्लस साइन है. तो माइनस इज इक्वल टू माइनस का 8/5. ओके. डोंट थिंक कि 5m जो है वो 8/5 में, इन दोनों में सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन है. सब्ट्रैक्ट क्या हो रहा है? ये हो रहा है, मतलब इसके साथ तो पॉजिटिव साइन ही है ना, हमें इसके जो आगे साइन है उसके अकॉर्डिंग चलना होगा. ऑपरेशन इनमें ऐड या सब्ट्रैक्ट का है, लेकिन साइन कौन सा, उसके अकॉर्डिंग उसका साइन चेंज होगा. वहां जाके भी वो प्लस ऐड या सब्ट्रैक्ट ही होगा, क्योंकि दो चीज ऑपरेशन कौन सा हो रहा है उनके बीच में? ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है. इक्वेशन के दूसरी साइड जाके भी ऐड या सब्ट्रैक्ट ही होगा, लेकिन साइन वो आएगा जो प्रीवियस था उसका इनवर्स. ओके. तो 3m माइनस 5m इज माइनस का 2m. इट विल कम आउट टू बी माइनस 8/5. अब हम क्या करेंगे? माइनस 2 को इक्वेशन के दूसरी साइड में ले जाते हैं. 5 इंटू 2 माइनस साइन आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया. 2 4 जा 8, 4/5. हाँ जी, एवरीथिंग इज क्लियर. मेरे ख्याल से इससे इजी एक्सरसाइज नहीं होगी अभी तक इस चैप्टर में कोई भी ना. आप अपने आप से करके देखना इस एक्सरसाइज को, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा अगर आप अपने आप से करोगे तो. ओके. बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है अभी तक जितना भी हमने किया है चैप्टर, आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं. आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम. ओके. नाउ लेट्स मूव टू द एग्जांपल. 2 more एग्जांपल्स वी विल डू टुडे. ओके जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. इस टाइप का क्वेश्चन किसी ना किसी वे से आपको घुमा के एग्जाम में पूछ लिया जाता है. इवन ये 10th तक ये क्वेश्चन जो है आपके साथ रहेगा. ठीक है. अगर आप नहीं समझोगे तो आपको ये तंग करेगा. अगर आपको समझ में एक बार इसका कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो आपको इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा. हमेशा आपके फुल मार्क्स आएंगे इस क्वेश्चन में. ओके. मान लीजिए एक नंबर है पहले 53. आपने कभी बचपन में किया होगा. आप इसे कैसे लिखते हो? 50 प्लस 3. ओके. एक्सपेंडेड फॉर्म की है ना सभी ने. तो एक्सपेंडेड फॉर्म में हम 53 को कैसे लिखते हैं? 50 प्लस 3. इट मीन्स इस प्लेस को बोलते हैं यूनिट प्लेस नंबर, और ये होता है हमारा 10th प्लेस नंबर. मीन्स अगर मुझे ये पता हो कि यूनिट प्लेस पे क्या है और 10th प्लेस पे क्या है, तो मैं नंबर को फॉर्म करने का तरीका कैसे बताऊंगी? तो मैं कहूंगी जो भी नंबर 10th प्लेस पे है, 10th डिजिट को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 0 आ रहा है, इट मीन्स 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और फिर उसके अंदर हम यूनिट प्लेस के डिजिट को ऐड कर रहे हैं. ठीक है. मीन्स अगर हमें दोनों प्लेसेस के डिजिट गिवन हो तो हम नंबर कैसे पता लगाएंगे? तो हमारे पास नंबर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हमने देखा जो भी 10th प्लेस पे रखा था उसके साथ एक 0 और लगा दिया. इट मीन्स वो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? 10th प्लेस डिजिट इंटू 10 प्लस हमने क्या कर दिया? 3 कर दिया. तो इट मीन्स प्लस यूनिट प्लेस डिजिट. हाँ जी, क्लियर है इतना पॉइंट? अगर ये कंसेप्ट आपको क्लियर है तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे. ओके. अब अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, मतलब रिवर्स कर दूं डिजिट्स को, मतलब 3 10th प्लेस पे चला गया और 5 यूनिट प्लेस पे चला गया, तो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो जाएगी? 30 प्लस 5. अगेन भाई 10th प्लेस पे जो भी नया डिजिट आया उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और यूनिट प्लेस वाले को ऐड कर दिया. अब इसी कंसेप्ट को थोड़ा सा घुमा के हम सीखते हैं. अगर हमारे पास 10th प्लेस पे x है, हमें ये पता है कि 10th प्लेस का डिजिट है x और यूनिट प्लेस का डिजिट है y. इससे हमें नंबर बनाना है. तो नंबर क्या होगा? 10 मल्टीप्लाई बाय x दैट इज 10x प्लस y. अगर मैं नंबर्स को इंटरचेंज कर देती हूँ, नंबर्स को इंटरचेंज करने का मतलब क्या है? 10 प्लेस पे हमने क्या रख दिया? y, और यूनिट प्लेस पे हमने रख दिया x. तो न्यू नंबर क्या बन जाएगा? इट विल कम आउट टू बी 10y प्लस x. अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर है तो हम अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. ओके. हाँ जी. द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3. तो मीन्स उसने ना तो ये बताया कि यूनिट प्लेस वाला ग्रेटर है या 10th प्लेस वाला ग्रेटर है. इसने सिंपल कहा है कि 2 डिजिट का एक नंबर है, उनमें से
एक डिजिट दूसरे से 3 ज्यादा है या दूसरा पहले से 3 कम है, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, और y की बजाय इसको क्या मान लिया, x माइनस 3 मान लिया, क्योंकि दोनों x से डिफर कर रहे हैं, तो मीन दूसरा नंबर क्या होगा, x माइनस 3। ओके, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आपका 3 आएगा। अब कैसे स्टार्ट करते हैं, लेट यूनिट प्लेस नंबर इज डिजिट। यूनिट प्लेस पे हमने x मान लिया और टेंथ प्लेस पे हमने क्या मान लिया, x माइनस 3। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज। सबसे पहले तो हमने जो ये अज्यूम की है डिजिट, उनके अकॉर्डिंग नंबर फॉर्म निकाल लेते हैं कि क्या नंबर बनेगा। टेंथ प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई और यूनिट प्लेस को उसमें ऐड कर दिया, इट विल कम आउट टू बी 10x माइनस 30 प्लस x, इट विल कम आउट टू बी 11x माइनस 30। इसको हम नंबर 1 कह लेते हैं, नंबर 1। ठीक है, अब नेक्स्ट डिजिट्स आर इंटरचेंज। आफ्टर इंटरचेंजिंग हमारे पास नंबर क्या बनेगा, इंटरचेंजिंग डिजिट, न्यू नंबर क्या बनेगा, नंबर 2 विल बी इक्वल टू 10 इंटू एक्स, क्योंकि x जो है वो 10th प्लेस पे आ गया और x प्लस 3 जो है वो 1st प्लेस पे आ गया, तो x माइनस 3 को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया। गॉट इट, इज इक्वल टू 10x प्लस x दोनों लाइक टर्म्स है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 11x, और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 3। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पर वो कह रहा है कि इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज द रिजल्टिंग नंबर मतलब ये वाला इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर, मतलब दिस वन, वी गेट 143। इट मीन्स अब हम नई इक्वेशन बनाते हैं कि 11x माइनस 3 प्लस में 11x माइनस 30 दोनों को ऐड किया, सब्ट्रैक्ट तो किया नहीं तो साइन चेंज होंगे, मतलब सिंपल हमने ऐड किया, इट विल कम आउट टू बी 143। अब दोनों के दोनों लाइक है 11x, इट विल कम आउट टू बी 22x, और पहले हम 30 को उधर लेके जाएंगे प्लस 30 हो जाएगा, फिर हम 3 को भी उधर ले जाएंगे प्लस 3 हो जाएगा, एंड इट विल कम आउट टू बी 176। और जब हम इसे 22 से डिवाइड करेंगे इट विल कम आउट टू बी 8। ओके, तो x निकल आया हमारा, मीन्स यूनिट प्लेस का डिजिट हो गया 8, टेंथ प्लेस का डिजिट हो गया 5, तो नंबर हो गया हमारा 58। व्हाट कैन बी द ओरिजिनल नंबर, वी कैन इजीली फाइंड आउट, इट विल कम आउट टू बी 58। ओके, एक बार फिर से ये क्वेश्चन करके देखना, एक बार में समझ नहीं आता तो दोबारा फिर से करना, बिकॉज ये कंसेप्ट अगर आपको क्लियर हो गया तो काफी हद तक चीजें जो है वो आपकी बिल्कुल आसान हो जाएंगी, क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमारे पास आई थिंक 2 मोर क्वेश्चन होंगे ऐसे ही सेम इसी कंसेप्ट पे। ओके, 1 मोर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन होगा जो आज का हमारा। हाँ जी, व्हाट इज सेइंग कि अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रेया। तो सबसे पहले हम लेट श्रेया's एज इज एक्स, यस, अर्जुन एज कितनी हो जाएगी, अर्जुन की एज इट इज ट्वाइस ऑफ श्रेया, इट मीन्स इट विल बी 2x। अब 5 years ago क्या कह रहा है ये, his age was 3 times श्रेया's age। ओके, तो दोनों की एज निकाल लेते हैं 5 years ago। श्रेया की एज कितनी हो जाएगी, S stands for श्रेया है। ओके, तो 5 years ago आपकी जितनी भी एज है उसमें से 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं 5 माइनस एक्स कर देते हैं, बेटा ये चीज ध्यान रखिएगा, ये आपके पास आज है, इसमें से कुछ कम करना है हमें। 5 साल पहले क्या होगा, इसमें से कुछ कम हुआ, मतलब x माइनस 5 होगा, नॉट 5 माइनस एक्स। ओके, अर्जुन की एज कितनी हो जाएगी 2x माइनस 5। सपोज आपकी आज की एज है 10 years, 5 years पहले कितनी होगी, उसी में से आप 5 सब्ट्रैक्ट करोगे ना, गेटिंग माय पॉइंट। नेक्स्ट,
अब वो क्या कह रहा है, 5 years ago his age was 3 times Shreya's age। ये एज जो है 2x माइनस 3, अगर हम इसको श्रेया की एज के इक्वल करना चाहें तो ये 3 टाइम्स होगा। ओके, तो 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 3x माइनस 15। एक्स एक्स वाली सभी टर्म्स को एक साथ करेंगे हम, ये इधर आएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 2x माइनस 3x, और इधर इक्वेशन के दूसरी साइड में क्या आ जाएगा, 5 ले आएंगे हम, इट विल बी पॉजिटिव 5। तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस एक्स आ जाएगा, माइनस 1x कह सकते हो आप, और ये हो जाएगा माइनस का 10, एक्स विल कम आउट टू बी 10। तो ये प्रेजेंट एज किसकी आ गई, श्रेया की प्रेजेंट एज आ गई 10 ईयर्स। तो अर्जुन की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, 2 into 10, दैट इज 20 ईयर्स। ओके, एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब आप इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा, साथ साथ एक बार भी आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे इस कंसेप्ट को। ओके, स्टे सेफ, स्टे होम, एक दूसरे की हेल्प कीजिएगा, मम्मा पापा की हेल्प कीजिएगा और हैप्पी रहिएगा। ओके बेटा, बाय बाय।